आउट कैपिटल के क्रिस सुब्रमण्यम और आईडीबीआई कैपिटल के कुणाल शाह, तीनों मेंबर्स का स्वागत है एक बार फिर से। इनकी पोजीशंस आपको बताएंगे, आज ये नए ट्रेड क्या कर रहे हैं वो सब कुछ आपको बताएंगे। इनकी स्ट्रैटेजी बाजार में कैसी है उस पर हमारी नजर होगी और काफी अच्छा हफ्ता जा रहा है तो इस पर हम आपसे डिटेल में बात करेंगे। एक नजर बाजार पे डाल देते हैं। 12,000 के आसपास थोड़ा सा ठिठक रहा है, हम कह सकते हैं निफ्टी, तो उसी के आसपास लगातार बना हुआ है। निफ्टी बैंक दूसरी ओर 24,700 से 24,800 के रेंज में इस वक्त दिखाई दे रहा है। दोनों ही इंडेक्स अपने दिन के हाईज के आसपास ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, जो आप यूजुअली एक बाजार की चाल देखते हैं। अच्छी तेजी के दौर में लगातार अच्छे मूव दिखाने के बाद दिन में थोड़ा सा साइडवेज होते हुए और फिर आपको अगली चाल पकड़ती हुई दिखाई देगी। उन स्टॉक्स पे नजर डालिए जहां पे लगातार अच्छी तेजी का रुख बना हुआ है। केमकॉन स्पेशलिटी, ये एक हाल की लिस्टिंग है, इसको जरा स्क्रीन पर लेकर आइए डायरेक्टर साहब, क्योंकि पिछले कुछ मिनटों में यहाँ पे 5% का एक स्विंग बना है। तेजी के साथ ये स्टॉक आपको बढ़ता हुआ नजर आएगा। लेकर आइए आप रेपको होम फाइनेंस, जो हमने आज आपको पंड्या का फंडा में बताया, 204 के करीब दिन के हाइस्ट पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छी खरीदारी एडीएफ फूड के स्टॉक पे आपको अभी आती हुई नजर आएगी। इस स्टॉक पर भी आपकी नजर होनी चाहिए जहां पर हम तेजी बेहतर होते हुए देख रहे हैं। साथ साथ आप देखिए ढेर सारे स्टॉक्स हैं जहां पर खरीदारी का रुख जारी है। गोवा कार्बन आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, तेजस नेटवर्क आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए। अभी अभी यहाँ पर अब मुझे करीब करीब 5% का स्विंग और बेहतर होता हुआ दिख रहा है। आदित्य बिरला कैपिटल, इस स्टॉक पे नजर डालिए, ये करीब 3-3.5% का स्विंग और आ गया और करीब 3 गुना वॉल्यूम अब तक इस काउंटर में हो चुके हैं आदित्य बिरला कैपिटल में। ये वो सारे स्टॉक्स हैं जहां पर इस समय अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, तो बाजार का मूड बेहतर है। फिलिप्स कार्बन, केआरबीएल, कुछ और शानदार परफॉर्म करने वाले स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे। तो ये है बाजार का मूड और अब जानते हैं कि हमारे एक्सपर्ट्स की क्या राय इस समय बन रही है। अब तक के ट्रेड की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे और अपने एक्सपर्ट्स की राय जानेंगे, क्या सोच रहे हैं वो। क्रिस, गुड मॉर्निंग, बताइए क्या है आपकी आज की स्ट्रेटेजी, बाजार कैसे देख रहे हैं आप? गुड मॉर्निंग प्रदीप जी। आज जो ऐसे आप कह रहे थे यहाँ पे 12,025 आई थिंक परसों जो जिस दिन हमने गुरुवार को करेक्शन देखी थी उस दिन का टॉप था और वहीं से थोड़ी बहुत या आप मुनाफा वसूली देख रहे हैं। तो आज का दिन थोड़ी बहुत ऐसा दिन रह सकते हैं जहां पर मुनाफा वसूली देखने को मिले साइड काउंटर्स में, और लेकिन बैंक निफ्टी का अभी भी शानदार प्रोडक्शन चालू है और 24,700-800 के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो और यहाँ पर खास करके जो हेवी वेट्स अभी भी आउट परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लाइक ऑफ आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक एक्सेट्रा। तो ऑब्वियसली बैंक निफ्टी में रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस रह सकती है, लेकिन मेरा मानना है कि शायद आज का दिन ऐसा रह सकता है जहाँ पर एक मिलीजुला कारोबार रहे और शायद मुनाफा वसूली ऊपर के स्तर पर देखने को मिले। ओके, रुचित, आपकी रणनीति क्या होगी आज? आई थिंक डेफिनेटली बायसनेस पॉजिटिव ही है। हमने पिछले 2-3 ट्रेडिंग सेशन में ये 11,800 से 12,000 का एक नैरो रेंज बना दिया था इंडेक्स में, निफ्टी में। बट लेकिन यहाँ पे देखिए आज बैंकिंग स्पेस में फिर से लीडरशिप आई है और जो हिसाब से प्राइवेट सेक्टर बैंक जो निफ्टी में भी काफी अच्छा वेटेज जिनका है, वहाँ पे मोमेंटम काफी अच्छा है। तो हमें लग रहा है कि 12,000 के ऊपर डेफिनेटली अभी मार्केट जाना चाहिए और प्रोबेबली 12,100-12,150 के रेंज हमको इंडेक्स पे देखना चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में 25,000 के लेवल हम आज या कल की 2 ट्रेडिंग सेशंस में ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ओके, कुणाल, क्या कह रहे हैं आप? जी, ओवरऑल दोनों निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में व्यू पॉजिटिव ही रहेगा। बैंक निफ्टी ने 24,500 का जो हर्डल था इमीडिएट बेसिस पे वो डिसाइसिवली क्रॉस कर लिया है, तो अभी 24,500 24,400 का सपोर्ट बन गया है एंड अपसाइड में 25,000 तक बैंक निफ्टी भी जा सकता है आज और कल में। सिंस कल वीकली एक्सपायरी है और 25,000 में काफ़ी कॉल राइटिंग दिखाई दी है, तो 25,000 पे एक पॉज आ सकता है बैंक निफ्टी के उधर। और जहाँ तक निफ्टी की बात है, 12,000 का जो कॉल ऑप्शन है वहाँ पे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप था एंड निफ्टी करंटली दिक्कत नजर आ रही है कुणाल के कनेक्शन में, तो हम इसको ठीक करने की कोशिश करेंगे। लेकिन कुणाल का कहना यह है कि जो ऊपर के टारगेट्स थे हम उसके करीब आ गए हैं, 12,000 25,000। यहाँ पर बाजार एक बार की थोड़ा हल्का होने की कोशिश कर सकता है। हालांकि मोमेंटम में जब बाजार चल रहा होता है तो वो काफ़ी आपको तगड़े मूव दिखाता है, लेकिन ये मार्केट आपको ऑलरेडी एक अच्छा मूव दिखा चुका है। अगर आप देखें, पिछले गुरुवार को निफ्टी बैंक पे हमने लो लगते हुए देखे थे 22,970 के और आज आप 25,000 के बेहद करीब आ गए हैं। तो एक तरफा पिछले 3-4 सेशन में अगर आपको इतना बड़ा मूव मिल चुका है तो उसके बाद
बाजार थोड़ा अटक सकता है, इस बात को ध्यान में रखकर चलें। ठीक है, तो देखते हैं अब इनकी रणनीति क्या होती है। आज क्या करेंगे? लॉन्ग पे मुनाफा बुक करेंगे, शॉर्ट करेंगे, उन सभी पे आप नजर डालिए। सबसे पहले उसके पहले आपको बता दें कि सेबी के चेयरमैन एक कार्यक्रम में को इस वक्त संबोधित कर रहे हैं, तो आइए सीधे चलते हैं और जानते हैं क्या है उनकी सलाह, उनकी राय। Touch upon the recent performance of capital markets in India. First, let me take the secondary market movements. Immediately following the declaration of pandemic in the month of March 2020, the markets reacted adversely. The lower circuit breaker was triggered on 2 occasions within a span of just 2 weeks, an occurrence which has never happened in the past. The volatility index VIX went up to 84 in March from an average of 15 in previous 3 months. SEBI took some timely surveillance measures with respect to exposures and margins to curb volatility. The markets have recovered well since then. The Sensex Nifty today is very close to all-time high hit in January 2020. The volatility has also relatively stabilized with the VIX now hovering around 25. While one repeatedly hears the liquidity and low interest rates are the only prime factors driving the markets, and that there is a disconnect between the market and the real economy, I would like to place before you certain positive aspects of the market recovery so far. We have observed that recovery in the market has been rather broad-based. Our analysis reflects this fact on 3 counts. Firstly, it is not just the large cap, but also the mid and small cap indices which have recovered since the low hits in March 2020. While the large cap and mid cap indices increased by around 55%, the small cap index has increased by around 70%. Secondly, while statistically the indices could go up because of certain stocks which have relatively higher weights in a particular index, our analysis shows that the recovery is not only in the heavyweight stocks, but is across the board in the index. Around 40 to 50% of the constituents of each index category, that is large, mid and small cap, outperformed the respective indices this financial year. Thirdly, the recovery is broad-based outside the indices as well. And by that what I mean is, out of the stocks that have traded on NSE and BSE during this financial year, more than 93% of stocks on NSE and more than 75% of stocks in BSE. ओके, तो सेबी चेयरमैन कह रहे हैं कि आप बाजार में ये कहते रहते हैं कि केवल लिक्विडिटी की तेजी है, लेकिन दरअसल उनको लगता है कि ये जो तेजी देखी जा रही है वो काफी मजबूत है। हम जब आरबीआई गवर्नर को सुनते हैं हाल के दिनों में, तो कई बार उन्होंने लगातार ये कहा है कि बाजार की तेजी कुछ ज्यादा ही हो रही है, लेकिन सेबी चेयरमैन उससे थोड़ा सहमत होते हुए नहीं नजर आ रहे। तो ये इंटरेस्टिंग बात है, दोनों रेगुलेटर्स के बीच राय आपके सामने आती हुई। चलिए आगे बढ़ते हैं, लौटे अपने गेम की तरफ और रुचित जैन, क्रिस सुब्रमण्यम, कुणाल शाह के बीच क्या है स्थिति आपको बताते हैं। इनके पोर्टफोलियोज आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। रुचित जैन का पोर्टफोलियो सबसे पहले आपके सामने आएगा। इनकी पोजीशन थी साइंट, धामपुर शुगर और हिंडाल्को में, जिसमें से इन्होंने साइंट बुक कर लिया है, हिंडाल्को बुक कर लिया है, दोनों मुनाफा इन्होंने आज वसूल किया। धामपुर शुगर की पोजीशन अभी भी इनकी खड़ी है। रुचित, 2 जगह खाली होती है आपकी, पहला स्टॉक आप कौन सा जोड़ना चाहेंगे? जी प्रदीप जी, क्योंकि आज बैंकिंग और एनबीएफसी में एक लीडरशिप है, तो मेरे इनफैक्ट दोनों ही स्टॉक्स बैंकिंग और एनबीएफसी स्पेस में से ही है। जो पहला पिक होगा वो एनबीएफसी स्पेस में श्रीराम ट्रांसपोर्ट में खरीदारी की सलाह है। पिछले कुछ दिनों में हमने एक अच्छा कंसोलिडेशन ये स्टॉक पे देखा है और आज इस कंसोलिडेशन के जस्ट ब्रेकआउट के लेवल्स के आसपास ही ये ट्रेड कर रहा है। वॉल्यूम सुबह से अच्छे हुए, इनफैक्ट ज्यादातर सब बैंकिंग एनबीएफसी स्पेस में वॉल्यूम अच्छे ही हो रहे हैं आज। तो आई थिंक यहाँ पे हम थोड़ा प्रीएम्प्ट कर रहे हैं कि ये ब्रेकआउट आने के बाद एक अच्छा मूवमेंट आएगा ये स्टॉक में। तो 662 के स्टॉक में से इसे खरीदारी की सलाह रहेगी 720 के टारगेट के लिए। तो ये स्टॉक है आपके लिए श्रीराम ट्रांसपोर्ट, आपको लगाना है स्टॉप लॉस 662 पे, 720 के टारगेट के साथ खरीदारी करने की राय आ रही है। रुचित, ये पहला स्टॉक शामिल करते हुए क्रिस के पोर्टफोलियो पे नजर डालते हैं। कल इन्होंने मंदी से पूरी तरह तेजी का रुख बनाया था, आज इनका डाबर का टारगेट अचीव हो चुका है। नहीं, मेरे ख्याल से कल ही डाबर का टारगेट अचीव हो चुका था। अब इनके पास विप्रो और औरोबिंदो फार्मा, ये जो 2 और स्टॉक्स हैं, ये ओपन तो पोजीशन नजर आ ही रही है। क्रिस, क्या कर रहे हैं आप? तो डाबर आपने टारगेट अचीव करने के बाद क्या बुक कर लिया और अब क्या करेंगे?
जी, जो तेजी के पोजीशंस हैं उसमें आई थिंक ऑरोबिंदो अभी तक बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रही है, तो मुझे मानना है कि शायद ड्यूरिंग द दिन के दौरान मैं इसमें एग्जिट करूंगा। और जहां मैंने डाबर में मुनाफा वसूली किया, यहाँ पर उसके सामने मैं एक सेल कॉल दे रहा हूँ। यहाँ पर बाटा, जो मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक मुनाफा वसूली लॉन्ग एंडवाइंडिंग देखने को मिल रही है, तो ये मेरा मानना कि शायद यहाँ पर बिकॉली करके चले 1300 का टारगेट और 1397 का स्टॉप लॉस। तो मेरी तरफ से एक बिकॉली कर आई है, तो एक हेज भी बनेगा क्योंकि मेरा 2 लॉन्ग पोजीशन है। तो मेरा मानना है कि शायद जैसे मैंने बताया थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली आज देखने को मिल सकती है। तो बाटा मेरा मानना है कि शायद यहाँ पर एक स्लगिश मूवमेंट आज देखने को मिल सकती है, उसका फायदा मैं उठाना चाहूँगा। तो आपने शुरुआत में भी एक बार वो हीरो मोटो के एक शॉट लेकर के शुरुआत की थी सोमवार को, फिर कल आप पूरी तरह लॉन्ग हो गए, आज फिर से एक शॉट ऐड कर रहे हैं। तो क्रिस, दोनों तरफ बाजार को ट्रेड करते हुए बाटा पे एक शॉर्ट की कॉल आपके लिए 1300 के टारगेट 1397 पर आप लगाएंगे एक स्टॉप। कुणाल की पोजीशंस देखते हैं। NCL इंडस्ट्रीज, हिंदुस्तान जिंक, डालमिया भारत, ये पोजीशंस उनके पास थी। इनमें से डालमिया भारत से इन्होंने एग्जिट ली है, हिंदुस्तान जिंक से मुनाफा वसूल कर लिया है। ये मेरे ख्याल से डालमिया भारत में इन्होंने कल ही एग्जिट ली थी और हिंदुस्तान जिंक से आज मुनाफा वसूली हो गई। कुणाल, अब क्या करेंगे आप? जी, जैसे कि हमने स्टार्ट ऑफ द शो में बात की कि बैंक्स और एनबीएफसी काफ़ी स्ट्रॉन्ग लग रहे हैं, तो मेरा पहला पिक एनबीएफसी स्पेस से ही रहेगा, वो है M&M फाइनेंस। अगर आप उसका चार्ट भी देखोगे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, प्लस इनवर्स हेड एंड शोल्डर बनाया है, वहाँ से भी एक अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है स्टॉक ने। एंड लास्ट 2 दिन में आप देखोगे तो उसमें ओपन इंटरेस्ट भी 5-5% से बढ़ रहा है, तो डेफिनेटली काउंटर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, ब्रेकआउट भी अच्छा आया है, तो यहाँ से एक अच्छी रैली देख सकते हैं स्टॉक में। तो मेरा पहला पिक रहेगा M&M फाइनेंस, 130 के स्टॉप लॉस से टारगेट 150 रुपए के। ओके, 130 रुपए पे स्टॉप लगाइए, 150 का टारगेट, 133 134 के करीब फिलहाल ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ M&M फाइनेंशियल्स, ये अगला स्टॉक है फाइनेंशियल सर्विसेज से ही जो टीम में सामने आता हुआ। तो ये आज का पॉपुलर सेक्टर है, जाहिर है आज यहाँ पर आप काफ़ी हलचल देख रहे हैं। मैंने भी रेपको होम फाइनेंस पे आपको खरीदारी करने की राय कुछ देर पहले ही पंड्या का फंडा में दी थी पिछले शो में, तो ये सेक्टर तो बिल्कुल मजबूती में है। इनफैक्ट निफ्टी बैंक, डायरेक्टर साहब एक बार स्क्रीन पर लेकर आइएगा, क्योंकि 24,800 का लेवल निफ्टी बैंक ने पार किया है और ये जो लेवल आप पार होते हुए देख रहे हैं 24,800 का, ये पहली बार है 31 अगस्त के बाद, यानी सितंबर में कभी हम 24,800 के ऊपर नहीं गए, अक्टूबर में भी आज तक हम नहीं गए थे। आज के शुरुआती ट्रेड में भी आप अटकते हुए नजर आए थे, अभी अभी आप ये 24,800 का लेवल पार होते हुए देख रहे हैं, तो कोई सरप्राइज नहीं है। इस बीच एक खबर आपके सामने स्क्रीन पर आ रही है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने होम लोन पर 6.9% का ब्याज दर का ऑफर दिया है। 30 लाख तक के होम लोन पर यह ऑफर आपके सामने आता हुआ और 30 लाख से ऊपर के होम लोन पर 7% की ब्याज दर होगी। देखिए, ये हाउसिंग सेक्टर में, हाउसिंग फाइनेंस सेक्टर में आप बहुत ही जबरदस्त हलचल देख रहे हैं और बैंक्स को भी ये लगता है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को भी ये लगता है कि ये सबसे सुरक्षित कर्ज होता है उनके लिए। ऐसा नहीं है कि वो अट्रैक्टिव ऑफर दे रहे हैं तो उनको कोई नुकसान है, बल्कि उनका फायदा ही होता है, क्योंकि इस सेगमेंट में सबसे कम एनपीए आपको देखने को मिलते हैं। बहुत ही सुरक्षित होता है ये पैसा पर्सनल लोन वगैरह के मुकाबले। और सबसे बड़ी बात यह है कि आरबीआई ने हाल ही में रिस्क वेटेजेस में कटौती की है, तो उसके बाद दरअसल बैंक्स के पैसे वहां पे बच रहे हैं, कैपिटल सेव हो रही है और उसके चलते वो चाहते हैं कि ये पोर्टफोलियो और बढ़े, इस पर रिटर्न उनको और अच्छा मिले, इसलिए ये ऑफर आपके सामने आता हुआ। तो एसबीआई इस वक्त 205-206 के करीब ट्रेड करता हुआ। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार जानेंगे और कौन से स्टॉक्स हैं जिन पर हमारे तीनों खिलाड़ियों की नजर है। Reform is a continuous process and is best brought in consultation with all stakeholders. Rather than believing that crisis begets radical reforms, I am of the view that we should continuously endeavor to keep improving our systems so that crisis in fact begets no radical reforms. Thank you. Now, I think there are some questions which CI had asked, and I will address them, try to answer some of them later during the later slot given to me. But I'd like to briefly reply to Mr. Kotak's suggestions for improvement. 4 suggestions which he made. And first of all, Mr. Kotak, I broadly agree with whatever you are saying. So we will proceed and have a policy view in consultation with all stakeholders and to what extent we can achieve. Delivery-based cash market
to encourage that, absolutely right. We in fact are total agreement with that. Capital adequacy requirement for brokers, this historically, in fact, has not been one of the criteria, and there are institutions, the different all type of brokers which are there in the system, and the capital requirements were seen, if I'm right, more than a decade back. In fact, even if not more than that. So it's a reform which also needs to be done. You are right. Instead of taking actions or drastic actions, that capital adequacy itself should be the first level of consideration. So we will examine this. This promoter reclassification LODR, we have been under discussion in PMAC for a very long time, but this is quite a contentious issue, and I will request industry to also support in this. Some way has to be found on this, but please support on this, because it was given to a subcommittee, and then I don't know whether they gave report to the main PMAC, but it is still stuck there. This open interest limit under the surveillance measures announced in March, that also we should be reviewing, but we are a bit cautious. I said that now volatility VIX has come to around 25, which was say around 14, 15 in December 29 and January 2020. And there is still a lot of uncertainties going forward. You would understand better than me. So we are aware of that, and we'll review it. But to be on the cautionary side, in fact, yesterday only we extended it for 1 month till 26 November for the time being, and we'll see how to proceed with that. So that's all I had to say. Thank you. Thank you, sir, and thank you for. तो सेबी चेयरमैन साफ तौर पे कहते हुए कि जो ओपन इंटरेस्ट पर लिमिट्स लगाई गई हैं, बाजार में फिलहाल उतार चढ़ाव देखने की आशंका काफ़ी है। दुनिया भर के बाजारों में, दुनिया भर की इकोनॉमी में जो रिसेशन देख रहे हैं उसके चलते, कोविड के चलते, और इसलिए फिलहाल ये लिमिट्स अगले 1 महीने के लिए जो बढ़ाई गई हैं ये फिलहाल बनी रहेंगी। आगे फिर इनको रिव्यू किया जाएगा, तो फिलहाल थोड़े कंसर्न देखते हैं। लेकिन उन्होंने कहा है कि उदय कोटक साहब ने, जो CII के प्रमुख हैं, उन्होंने जो भी सुझाव दिए हैं उस पर से भी विचार करेगा। FPI का निवेश काफ़ी शानदार देखने को मिला है, ये एक और बात जिसको उन्होंने हाईलाइट किया, और ये भी कि एक ब्रॉड बेस्ड रिकवरी आपने बाजार में आते हुए देखी है। तो सेबी चेयरमैन की तरफ से ये सारी जानकारी हमने आपको दी, जो कि CII के फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस में बात कर रहे थे। लौटते हैं अपने गेम की तरफ। मेरे ख्याल से रुचित और कुणाल, इन दोनों के एक एक स्टॉक अभी लेने बाकी है। रुचित, जल्दी से बताइए क्या होगा आपका अगला शेयर? इंडसइंड बैंक में खरीदारी की सलाह है। आज हमने एक अच्छा ब्रेकआउट स्टॉक में देखा है, गैप अप के साथ में, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स भी है। तो 623 का स्टॉप लॉस है, यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 695 के टारगेट लेंगे। 695 के टारगेट आपको दिखाई देंगे। इंडसइंड बैंक पे अभी हम आपको कॉल ऑप्शन खरीदने की भी राय दे रहे थे, 680 के स्ट्राइक वाला, तो बहुत अच्छी तेजी यहाँ देखने को मिल रही है। 695 आया तो हमारा वो कॉल ऑप्शन भी इन द मनी हो जाएगा, ये अच्छी बात है। रुचित, कुणाल आपकी कॉल। जो मेरा नेक्स्ट कॉल रहेगा वो है टेक्सटाइल सेक्टर में से। मेरा बाय रहेगा रेमंड पे। रेमंड जनरली एक लगातार स्टॉक रहा है, बट कहीं ना कहीं लास्ट 1 महीने में आप देखोगे तो पिकअप हो चुका है स्टॉक के फ्रंट पे, तो वापस एक ब्रेकआउट, फ्रेश ब्रेकआउट की तरफ स्टॉक जा रहा है। तो करंट लेवल्स पे भी बाय कर सकते हैं। 276 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट रहेगा 300 रुपए के। ओके, रेमंड 300 के टारगेट, 276 पे स्टॉप लॉस। जल्दी से आपके सामने अब तक की पोजीशन लेकर आते हैं। तीनों खिलाड़ियों के पोर्टफोलियो में जो स्टॉक्स दिखाई दे रहे हैं उन पर नजर डालेंगे आपकी स्क्रीन पर आते हुए। ये सबसे पहले रुचित का पोर्टफोलियो है। धामपुर शुगर में ये बने हुए हैं। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और इंडसइंड बैंक के सारी इनकी खरीदारी की राय है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट और इंडसइंड बैंक इन्होंने अभी जोड़े हैं। क्रिस का पोर्टफोलियो आपके सामने। इन्होंने बाटा पे एक सेल कॉल ऐड की है, तो अब इनकी पोजीशन हेज होती हुई बाई और सेल दोनों तरफ, और देखिए यहां पे मुनाफा आने भी लगा है, क्या बात है। अगले खिलाड़ी हमारे कुणाल, इनके पोर्टफोलियो आपके स्क्रीन पर आएगा, ये रहा। NCL इंडस्ट्रीज, M&M फाइनेंशियल्स और रेमंड्स। M&M फाइनेंशियल्स और रेमंड्स, ये 2 नए एडिशन इनकी टीम में आते हुए पूरी तरह से खरीदारी की राह है। एक नजर तीनों खिलाड़ियों के अब तक के रिटर्न पर। रुचित
लगातार लीड करते हुए दिखाई दे रहे थे और उनकी लीड बरकरार है, लेकिन कुणाल ने अपनी बढ़त बढ़ा ली है और अब वो 8.5% के रिटर्न के साथ बराबरी पर आ गए। चलिए, मुकाबला रोचक होता हुआ फिलहाल, लेकिन हम लेंगे आप सभी से इजाजत। बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट। बाकी के हफ्ते के लिए आप अच्छी कमाई करें ताकि हमारे दर्शकों को शानदार कॉल्स आपसे मिलती रहे। वक्त है फिलहाल एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन आप देखते रहिए CNBC आवाज।